कुछ ऐसे अधिकार हैं जो नारी और कन्या को ही मिले, जिसको समय की मार मिटा नहीं सकी और पुरुष ने उसे छीना नहीं। जैसे आप देखो, घर में जब कन्या का जन्म होता है तो क्या कहते हैं? देवी आ गई, लक्ष्मी आ गई। लेकिन पुत्र का जब जन्म होता है तो कभी नहीं कहते देवता आ गया। चाहे एक ही पुत्र, 7 पुत्रियों के बाद भी अगर पुत्र का जन्म हो, बहुत आशा के बाद भी आए, तो कभी नहीं कहते देवता आ गया। नारी जब ससुर घर में पांव रखती है तो कहा जाता है लक्ष्मी आ गई। लेकिन पुरुष को कहीं भी नारायण रूप में नहीं देखा जाता, जबकि वो प्रॉपर्टी का मालिक है, सब कुछ वही है, फिर भी नहीं था। लेकिन समाज में फिर भी नारी को अबला आज भी और पुरुष को सबला माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जो 20 वर्ष की नारी है वो उतना वजन नहीं उठा सकती जितना 20 वर्ष का पुरुष उठा सकता है। लेकिन इसके लिए सोचने की बात है कि घोड़ा है, वो पुरुष से ज्यादा वजन उठा लेता है। घोड़ा ही क्यों, जानवर कोई भी हुआ वो पुरुष से ज्यादा वजन उठा लेता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पुरुष अबला है और जानवर सबला? नहीं। क्यों? क्योंकि बौद्धिक बल वो पुरुष के पास ज्यादा है, जिसके कारण वो जानवर पर राज्य करता है। ऐसे ही सत्य है कि नारी का शारीरिक बल कम है, लेकिन नैतिक, आध्यात्मिक और मानसिक बल पुरुष से ज्यादा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब पुरुष युद्ध के मैदान में जाता है, युद्ध करने वो जा रहा है, लेकिन शक्ति किससे मांगता है? माँ दुर्गा से। धन की जरूरत होती है तो माँ लक्ष्मी के पास जाता है। ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए तो माँ सरस्वती के पास जाता है। कभी ये नहीं कहते कि जो देवता है वो धन का है। लक्ष्मी के लिए पुरुष के पास या देवता के पास नहीं जाएंगे। ज्ञान चाहिए तो देवता के पास नहीं जाते। तो इससे सिद्ध होता है कि नारी के पास आध्यात्मिक शक्ति का बल ज्यादा है। इसलिए आप अपने बाबा के परिवार घर में भी देखिए कि किसका महत्व ज्यादा है, कौन संख्या में ज्यादा है। तो भगवान ने भी हम बच्चों को, आप देखिए नवरात्रि में भी किसकी पूजा ज्यादा होती है? देव। कन्या को भी खिलाते हैं तो उसमें लांगुरा एक होगा, कन्या ज्यादा। भगवान ने भी कलश किसने रखा? माता। तो क्यों? क्योंकि भगवान ने हम बच्चों को आगे रखा।